प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के लिए मैं कहता हूं मेक इन मध्य प्रदेश। आइए मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश क्यों? इसलिए कि मध्य प्रदेश में लैंड अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में 24/7 पावर है, मध्य प्रदेश में पानी की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में लैंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। कभी जो मध्य प्रदेश को जानते हैं हमारे प्रवासी मित्र यहाँ, वो मध्य प्रदेश में नाम सुनते थे कि वहाँ डकैत बहुत होते थे एक इलाके में। चंबल के बिहड़ों में फिल्में बनी गई, डाकू पान सिंह, डाकू मलखान सिंह, फूलन देवी। लेकिन अब मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए सारे डाकू हमने साफ कर दिए। लैंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है वहां। मध्य प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर है, हम और बेहतर तैयार करके, मोदी जी ने कहा स्किल्ड इंडिया, हम स्किल्ड मैन पावर तैयार कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है। मध्य प्रदेश में मैंडेज लॉस नहीं है, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, ऐसे नारे मध्य प्रदेश में सुनाई नहीं देते। मध्य प्रदेश में काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, पॉलिसीज हमारी बहुत प्रोग्रेसिव है। और एक बात और, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, सुलेमान आपको बता रहे थे, हमने तय कर दिया हर एक काम की समय सीमा, उस काम के लिए अफसर तय, अधिकारी तय। ये काम अगर ये परमिशन चाहिए, ये क्लियरेंस आपको चाहिए तो 3 दिन में मिलेगा, ये 6 दिन में मिलेगा, ये 10 डेज में मिलेगा। और अगर 3 दिन में मिलने वाला 3 दिन में संबंधित अधिकारी ने नहीं दिया तो चौथे दिन उस पर जुर्माना लगता है, और वो जुर्माना उसकी सैलरी से काटा जाता है। और जिसका काम देर से होता है उसको दिया जाता है कि माफ करना, आपका काम देर में 2 दिन देर हो गई। इसलिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट भी हमने बना के हर काम की समय सीमा तय कर दी, उसके पार कोई जा नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर, सिंगल विंडो की बहुत चर्चा होती है दुनिया में, लेकिन मैंने कहा विंडो क्यों, पूरा दरवाजा खोलो, सिंगल डोर पॉलिसी। और दरवाजे मध्य प्रदेश के भी खोलो और दिल के द्वार भी खोलो, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चल सकता। और इसलिए जो मध्य प्रदेश में आता है उसका हम स्वागत करते हैं। एवरी मंडे, हर सोमवार मैं खुद अपने ऑफिस में सीएम सेक्रेटरीट में बैठता हूं, इन्वेस्टर्स को टाइम देता हूं, और अकेला नहीं बैठता, कंसर्न ऑफिसर्स सब मेरे साथ बैठते हैं, मिनिस्टर मेरे साथ बैठती हैं, और जितने भी इशूज आते हैं वहीं टेबल पे रिजॉल्व करते हैं। अगर कहीं पता चला कि कलेक्टर ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया या देर लग रही तो वहीं से फोन होता है और क्लियरेंस तुरंत आता है। जो दिया जा सकता है उसमें 1 मिनट भी अब हम डिले नहीं करते। हर सोमवार मैंने इन्वेस्टर के लिए बुक करके रखा है, और जो आता है वो वहां से निराश होकर कभी नहीं लौटता। और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में मैं हूं, आप भरोसा कीजिए। और मैं हूं तो एक संकल्प शक्ति के साथ, एक तड़फ के साथ। मध्य प्रदेश बदलना है, बदलना इसलिए कि मध्य प्रदेश को बदल के हिंदुस्तान की प्रगति में योगदान देना है। और मैं खुद ये मानता हूं कि अगर 7.5 करोड़ जनता का जीवन स्तर मैंने ऊपर उठा दिया तो मैंने दुनिया की भी बड़ी सेवा की, क्योंकि 7.5 करोड़ लोगों के तो मैं काम आया। हर एक राज्य और देश अगर अपनी जनता के ऐसा काम करेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। और भारत सचमुच में संकीर्ण नहीं है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा वसुदैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। बचपन से हम लोग नारे लगाते रहे, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। भारत एक सचमुच में अद्भुत देश है। और इसलिए अगर मैं मध्य प्रदेश के लिए करना चाहता हूं तो मध्य प्रदेश के लिए केवल नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश के माध्यम से मैं दुनिया की प्रगति और विकास के लिए काम कर रहा हूं। और उसी प्रगति और विकास में आपका योगदान लेने आया हूं, बाहें फैला के आया हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए मध्य प्रदेश, आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसलिए करेगा कि वो कुछ प्रॉफिट कमाए। आप आश्वस्त रहिए, विन विन सिचुएशन रहेगी। आप भी कुछ कमाएंगे, हमें भी कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को, हमारे जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। दुनिया को आगे बढ़ाने का यही तरीका है। और इसलिए यूएसए में आप सबसे ये अपील करने आया हूँ कि आइए मध्य प्रदेश, निवेश कीजिए और मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में योगदान दीजिए। लेकिन मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ कि केवल इन्वेस्टमेंट करने ही मध्य प्रदेश में बुलाऊं। इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी आओ, और नहीं करना हो तो घूमने भी मध्य प्रदेश आओ, कोई दिक्कत नहीं है। टूरिज्म के लिए भी आइए। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का कहलाता है। कई नेशनल पार्क हमारे यहाँ है, और आप जब उन पार्क में जाएंगे तो टाइगरों को टहलते हुए देखेंगे। हो सकता है कहीं हैंडशेक करने का भी मौका आपको मिल जाए। और इसलिए मैं आपको केवल निवेश के लिए नहीं,
मध्य प्रदेश आने का भी निमंत्रण दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप मध्य प्रदेश एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया, आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, निवेश के लिए, आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए, और भी किसी सेक्टर में अगर आपको कोई सहयोग करना है, काम करना है, मिलजुल के काम करना है, तो हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। एक बार मैं फिर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश के लिए फिर आमंत्रित करता हूं। निवेश